हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड करंट अफेयर, जिसमें कि हम लोग मार्च 2023 माह का करंट अफेयर कवर करेंगे, जिसमें कि 40 प्लस प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, वर्तमान में जो आपकी परीक्षाएं हो रही हैं, जिनको लोक सेवा आयोग करा रहा है, तो यहाँ पर से जो करंट अफेयर है उसको काफ़ी डीप पूछ ले रहा है और काफ़ी प्रश्न दोस्तों करंट अफेयर से पूछे भी जा रहे हैं। तो देखिए, मार्च माह का हमारा करंट अफेयर अभी रह गया था, तो आज आपका जो मार्च 2023 माह का करंट अफेयर है उत्तराखंड का, वो आपका कवर हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, 7वीं वार्षिक उद्यमिता उद्यमिता शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो कहाँ किया गया? काशीपुर में। देखिए, जितने भी आयोजन वाले प्रश्न रहेंगे ना, जो भी कुछ भी सम्मेलन होता है, शिखर सम्मेलन, अगर वो सम्मेलन उत्तराखंड में हो रहा है तो वो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा परीक्षा में आने की दृष्टि से। एक बात और देखिए, उद्यमिता कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन जहाँ पर मैं आपके लिए ये सब कुछ लिखता हूँ वहाँ पर थोड़ी सी फॉन्ट प्रॉब्लम है। लिखा सही जाता है लेकिन वो अपने आप कुछ इस तरीके से चेंज हो जाता है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत की पहली रेशम कीट बीमा योजना की शुरुआत किस राज्य में शुरू की गई। तो देखिए, उत्तराखंड में इसको शुरू किया गया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री एकल महिला सशक्त स्वरोजगार योजना के लिए न्यूनतम व अधिकतम कितने वर्ष तक की महिलाएं पात्र होंगी। ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो न्यूनतम 25 है और अधिकतम इसका 45 वर्ष है, तो इसको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, अनाथ बच्चों के लिए देश का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक किस राज्य में बनाया जाएगा। तो उत्तराखंड में इसको बनाया जाएगा। ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। मैंने आपसे कहा ना, अगर कोई भी चीज़ उत्तराखंड में आ रही है, कोई सम्मेलन हो या फिर किसी चीज़ की स्थापना उत्तराखंड में हो रही है, तो परीक्षा में आने की दृष्टि से वो प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, मार्च 2023 में किस राज्य ने नई पर्यटन नीति 2023 को मंजूरी प्रदान की है। तो देखिए, उत्तराखंड ने। देखिए, 2001 में, देखिए जो 2023 में जो पर्यटन नीति आई है, इससे पहले 2018 में पर्यटन नीति आई थी। अब जो 2023 में आई है, ये 2030 तक रहेगी। उससे पहले 2001 वाली चल रही थी। तो ये पर्यटन नीतियाँ आती रहती हैं, तो इनको आप लोग अपडेट अपडेट मतलब करते रहना। तो 2023 में आई है, अब आगे जो आएगी इसको 2030 तक रखा जाएगा। हालांकि उससे पहले भी अगर शासन प्रशासन चाहे, सरकार चाहे, तो उस पर परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन अभी का जो आपको याद रखना है, नई पर्यटन नीति 2023 में आ चुकी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने सौर ऊर्जा नीति 2023 को अपनी मंजूरी प्रदान की। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, सामाजिक प्रगति सूचकांक में उत्तराखंड की रैंक क्या है। तो 14वीं इसकी रैंक है। रैंकों से प्रश्न दोस्तों काफ़ी पूछे जा रहे हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। अगर मैं कहूँ सामाजिक प्रगति सूचकांक के हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है, तो देखिए, हिमालयी राज्यों में तो 5वां स्थान है। अगर वैसे आपसे पूछ ले देश के राज्यों में, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 14वीं रैंक है। अगला प्रश्न है, पीएम आवास योजना में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है। तो देखिए, पीएम आवास योजना में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान हो जाएगा? तीसरा स्थान। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? दूसरा स्थान। अगला प्रश्न है, राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय। ये देखिए, विश्वविद्यालय आप सभी लोग जानते हैं किस तरीके से लिखा जाता है, लेकिन थोड़ी सी फॉन्ट प्रॉब्लम है, मैंने आपको बताया, तो ये थोड़ा सा इसको आप लोग मैनेज करते चलना। तो राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो देखिए, हल्द्वानी में इसको स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड रत्न से किसे सम्मानित किया गया। तो लक्ष्मी भट्ट व दिव्या नेगी को उत्तराखंड रत्न से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा सघन खेती को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया गया। तो देखिए, मिशन दालचीनी व टिमरू, ये जो मिशन है इसको शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन के लिए पहली बार पूंजीगत व्यय का कितना प्रतिशत धनराशि खर्च करने का प्रावधान किया गया है। तो देखिए, 0.5%। ये प्रश्न दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है और हो सकता है कि आने वाली परीक्षाओं में ये प्रश्न आपको देखने को मिले, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, याद रखेंगे इसको। मध्य क्षेत्रीय परिषद की 15वीं स्थायी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया। तो देखिए, देहरादून में इसका आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय युवा संसद में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया तथा G20 सम्मेलन में व्याख्यान भी दिया। तो किसने? दिव्या नेगी ने। अगला प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न रहेगा, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय कितनी है। तो देखिए, 2,33,000 रुपये। वैसे 2,33,000 रुपये
उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय वर्तमान में बताई गई है 2022-23 के अनुसार, और 2021-22 में ये 2,05,840 थी। इससे पहले ये 1,96,000 थी। तो देखिए इसको आप लोग अपडेट कर लीजिए, 2,33,000 2022-23 के अनुसार उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय है। और देखिए 2022-23 में उत्तराखंड का विकास दर कितना है, तो देखिए 7.09%। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है 2022-23 में उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का आकार कितना होने का अनुमान है, तो देखिए 3.02 लाख करोड़। तो ये भी आपको याद रखना है। ऐसे प्रश्न दोस्तों आपसे पूछे जा रहे हैं, तो ये प्रश्न आपको इग्नोर नहीं करने हैं, याद रखना है इसको। अगला प्रश्न है शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार 2022-23 से कितने शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा, तो 17 शिक्षकों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अगर प्रश्न ये बनता है कि शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार जो दिए जा रहे हैं वो कब से दिए जा रहे हैं, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 2009 से ये दिए जा रहे हैं। अगला प्रश्न है 1 मार्च से 7 मार्च 2023 तक अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ, तो देखिए कहाँ हुआ, ऋषिकेश में। अगला प्रश्न है जल जीवन मिशन योजना के तहत हर घर नल से जल पहुँचाने पर राज्य का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है। मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों प्रश्न है, तो क्या उत्तर हो जाएगा, देहरादून। इस वीडियो से दोस्तों आपको प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे आगामी परीक्षाओं में। अगला प्रश्न है देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है, तो देखिए उत्तराखंड में किया जा रहा है। अब देखिए इस बार उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार भी दिए गए हैं, जो कि पिछले कुछ वर्षों से नहीं दिए गए थे। देखिए खेल रत्न पुरस्कार इंपॉर्टेंट रहेंगे परीक्षाओं के लिए, तो इनको देख लेते हैं कौन कौन से पुरस्कार दिए गए हैं। सबसे पहले देखिए उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार 2019 और 20 का दिया गया है लक्ष्य सेन को। लक्ष्य सेन का संबंध किस खेल से है, बैडमिंटन से। और 2020 और 21 का किसे दिया गया है, चंदन सिंह को। और चंदन सिंह का संबंध किससे है, एथलीट से। अगला है देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो देखिए 2019-20 का जो देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार है किसे दिया गया है, धीरेन्द्र कुमार सेन को। इनका संबंध बैडमिंटन से है। और 2020 और 21 का किसे दिया गया है, कमलेश कुमार तिवारी को। इनका संबंध किससे है, ताइक्वांडो से। 2021 और 22 का किसे दिया गया है, संदीप कुमार डुगलान को। इनका संबंध किससे है, तीरंदाजी। तो इन खेलों से इनका संबंध रहेगा। हो सकता है ये पूछ ले कि 2020-21 का जो उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार है किसे दिया गया, तो आपसे या तो नाम पूछ लेगा या ऐसे पूछ लेगा कि कमलेश कुमार जो तिवारी हैं उनका संबंध किस खेल से है, ताइक्वांडो से। तो दो प्रकार से दोस्तों यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जाता है। और जो खेल रत्न पुरस्कार हैं वो 2013 से दिए जा रहे हैं। अगर आपसे ये पूछ ले इनके आगे देवभूमि शब्द कब जोड़ा गया, तो 2015 में जैसे पहले था उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार, उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार, लेकिन जो देवभूमि शब्द जोड़ा गया है ये 2015 में जोड़ा गया है। ये प्रश्न भी दोस्तों आता है एग्जाम में, तो ये भी आपको याद रखना है। फिर देखिए देवभूमि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया 2021-22 के लिए, तो देखिए सुरेश चंद्र पांडे को। और इनका संबंध किससे है, एथलीट से। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है मोटे अनाज को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य के किस स्थान पर किसान गोष्ठी तथा मिलेट भोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया, तो कहाँ पर किया गया, देहरादून में। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य में एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया, तो देवस्थल नैनीताल। देवस्थल कहाँ पर है, नैनीताल में। और ये कहाँ पर हो जाएंगे, उत्तराखंड में। तो किस राज्य में अगर आपसे पूछ ले तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड में। अगर राज्य के अंदर आपसे पूछ ले तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, देवस्थल नैनीताल में। अगला प्रश्न है हाल ही में तमिलनाडु में आयोजित 22वीं ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी एथलेटिक चैंपियनशिप में किसने 1 घंटा 44 मिनट में 20 किमी वॉक रेस में गोल्ड मेडल हासिल किया, तो मानसी नेगी। देखिए काफ़ी चर्चा में रही थी ये। 20 किलोमीटर वॉक रेस को इन्होंने 1 घंटा 41 मिनट में पूरा किया है और गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। मानसी नेगी आपको याद रखना है। और इनका संबंध उत्तराखंड के किस जनपद से है, चमोली जनपद से है। अगला प्रश्न दोस्तों महत्वपूर्ण है इसरो द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भूस्खलन सूचकांक में देश का कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा, तो देखिए रुद्रप्रयाग। और दूसरा कौन सा रहा, टिहरी में। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों प्रश्न रहेगा, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस उत्तराखंडी को दिल्ली में राष्ट्रीय किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो गोपाल दत्त उप्रेती को। अगला प्रश्न है हाल ही में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पशु चिकित्सा तथा आयुर्वेद संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया गया, हरिद्वार में। मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों प्रश्न रहेगा, याद रखेंगे। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पशु चिकित्सा तथा आयुर्वेद संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया गया है, हरिद्वार में किया गया है।
अगला प्रश्न थोड़े G20 से संबंधित प्रश्न है दोस्तों, जिनका संबंध उत्तराखंड से है, तो याद रखेंगे इन सारे प्रश्नों को। देखिए, हाल ही में राज्य में G20 सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर किया गया, यहाँ पर और नहीं पर होगा। तो देखिए, रामनगर में बहुत सारी तैयारियां भी यहाँ पर की गई। अभी रामनगर में 28 से 30 मार्च तक इसका आयोजन किया गया। और देखिए, ऋषिकेश में भी किया जाएगा इसका आयोजन 25 से 27 मई के मध्य में, ऋषिकेश देहरादून में। और देखिए, एक और किया जाएगा ऋषिकेश में 26 से 28 जून। तो अगर आपसे ये पूछ ले कि जो G20 सम्मेलन 2023 में भारत में हो रहा है, उत्तराखंड में इसकी कुल कितनी बैठकें होनी हैं, तो उत्तराखंड में इसकी 3 बैठकें होनी हैं। प्रत्येक राज्य में दोस्तों इसकी बैठक हो रही है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पर इसकी बैठक हो रही है। तो उत्तराखंड में अगर आपसे पूछ ले तो उत्तराखंड में 3 बैठकें हो रही हैं, एक रामनगर में और 2 कहाँ होनी है, ऋषिकेश देहरादून में। अगर आपसे प्रश्न ये पूछ ले कि जो G20 की थीम है इस बार की 2023 की जो भारत में हो रहा है, उसकी थीम क्या है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य, ये इसकी थीम हो जाएगी। तो आपको याद रखना है, रामनगर में एक G20 का सम्मेलन हो रहा है और 2 कहाँ पर हो जाएंगे, ऋषिकेश देहरादून में। ऋषिकेश में पहला होगा 25 से 27 मई के मध्य में और दूसरा कब होगा, 26 से 28 जून। चलिए ठीक है, देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ होना है। देखिए, 2024 में 38वें राष्ट्रीय खेल होंगे और इनका आयोजन कहाँ होगा, उत्तराखंड में 2024 में। और 37वें राष्ट्रीय खेल कहाँ होंगे 2023 में, गोवा में। और 36वें राष्ट्रीय खेल कहाँ हुए थे, गुजरात में 2022 में। तो ये तीनों दोस्तों आपको याद रखने हैं, कभी कभी पिछला भी आपसे पूछ लेता है तो याद रखना है, और उत्तराखंड का तो वैसे भी महत्वपूर्ण रहेगा ही, तो याद रखेंगे तीनों प्रश्न। अगला प्रश्न है साराभाई राष्ट्रीय वैज्ञानिक शिक्षक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो डॉक्टर ममता पुरोहित को। अगला प्रश्न है बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म पुस्तक किसने लिखी, रचना बिष्ट रावत। इसमें बिष्ट भी याद कर लेना, रचना बिष्ट रावत। बिपिन जनरल हमारे बिपिन रावत थे, उनके ऊपर ये पुस्तक लिखी गई है। तो बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म पुस्तक किसने लिखी है, रचना रावत ने। अगला प्रश्न है देहरादून स्थित जॉली ग्रांट एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा, तो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर इसका नाम रखा जाएगा। अगला प्रश्न है सहकारिता के क्षेत्र में उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान रहा, तो प्रथम स्थान रहा। निक्षय मित्र योजना में उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा, तो दूसरा स्थान रहा। देखिए, प्रश्न ऐसे पूछे जा रहे हैं रैंकिंग वाले प्रश्न, तो यहाँ पर ये सारे प्रश्न रखे गए हैं जो जो रैंकिंग अभी प्राप्त हुई हैं। हाल ही में भारत गौरव अवार्ड से उत्तराखंड के किस गणितज्ञ को सम्मानित किया गया, तो हरिमोहन सिंह ऐठानी को इससे सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट व्हिस्पर्स के सिनेमेटोग्राफी करण थपलियाल मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं, पौड़ी गढ़वाल। तो देखिए, ऑस्कर में भी इस बार बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला है नाटू नाटू, जो आरआरआर मूवी है उसके लिए। और आरआरआर मूवी से संबंधित दोस्तों प्रश्न आप याद रखेंगे, राजा मौली उसके डायरेक्टर हैं। तो ये प्रश्न यहाँ पर से जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, ऑस्कर से संबंधित। नाटू नाटू गीत आपको याद रखना है, और साथ में जो एक डॉक्यूमेंट्री मिली है द एलिफेंट व्हिस्पर्स के लिए, जो ये डॉक्यूमेंट्री है इसको भी ऑस्कर अवार्ड मिला है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है वायुसेना द्वारा सेना का 3 दिवसीय हवाई अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया, उत्तराखंड में। तो देखिए, चिन्यालीसैंण हवाई अड्डा उत्तरकाशी में। अगला प्रश्न है विश्व भारती विश्वविद्यालय का परिसर उत्तराखंड में कहाँ बनेगा, तो कहाँ पर बनेगा, रामगढ़ नैनीताल में। अगला प्रश्न है राज्य स्तरीय पलायन सर्वेक्षण अंतरिम रिपोर्ट वर्ष 2018 से 2022 तक किस जिले में सर्वाधिक पलायन हुआ। मतलब इसके अनुसार जो राज्य स्तरीय पलायन सर्वेक्षण अंतरिम रिपोर्ट है, देखिए वैसे भी ये प्रकाशित नहीं हुई है किसी भी मतलब ऑफिशियल जो उनकी वेबसाइट है उसमें प्रकाशित नहीं हुई है पलायन आयोग के, तो लेकिन अंतरिम रिपोर्ट है, ये अंतरिम रिपोर्ट अभी जारी हुई है, लेकिन किसी उनकी अभी ऑफिशियल वेबसाइट में जारी नहीं हुई है। लेकिन इसके अनुसार 2018 से 2022 तक किस जिले में सर्वाधिक पलायन हुआ है, अल्मोड़ा में। और सबसे कम पलायन किस जिले में हुआ है, उधम सिंह नगर जिले में। क्योंकि जो पलायन होता है वो पर्वतीय जिलों से तराई जिलों की ओर ही होता है, तो अल्मोड़ा पर्वतीय जिला है और उधम सिंह नगर तराई का जिला है। तो अल्मोड़ा में सर्वाधिक पलायन हुआ है और सबसे कम पलायन कहाँ पर हुआ है, उधम सिंह नगर में। अगला प्रश्न है अमृत सरोवर योजना लागू करने में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है, तो तीसरा स्थान है।
अगला प्रश्न है 2023-24 के लिए उत्तराखंड विधानसभा में कितनी धनराशि का बजट पास किया गया है। तो देखिए 77,407.08 करोड़ का ये बजट पास किया गया है। दोस्तों ऐसे प्रश्न डायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं बजट से संबंधित कि कितने का बजट पास किया गया है, तो याद रखेंगे 77,407.08 करोड़ का। 08 भी दोस्तों याद रखेंगे, कभी कभी क्या करता है 01, 05, 09 सारे के सारे यहाँ पर डेटा सेम देगा, लास्ट के चेंज कर देता है, तो याद रखेंगे अच्छे से इसको। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के द्वारा इसको पारित किया गया और ये इस बार भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में इसको पेश किया गया था। ये भी दोस्तों पूछ लेता है, तो याद रखेंगे इसको। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री ने हिमाद्री एम्पोरियम केंद्र कहाँ बनाए जाने की घोषणा की है। तो देखिए कहाँ बनाए जाने की घोषणा की है, अभी सिर्फ घोषणा हुई है, कहाँ बनाया जाएगा, चंपावत में इसको बनाया जाएगा। तो दोस्तों ये थे इस माह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, कोई भी आपको दोस्तों यहाँ से स्किप नहीं करना है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक जरूर किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए, ताकि और बेल आइकन को प्रेस दोस्तों जरूर किया कीजिए ताकि जो भी नई वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। व्हाट्सअप नंबर दोस्तों मैंने नीचे दे रखा है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है किसी भी चीज़ को लेकर आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। फेसबुक पे से दोस्तों आप लोग जुड़ जाइए, व्हाट्सअप नंबर और फेसबुक का जो लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।